इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं बांदीपोरा की तस्वीरें दिखाते हैं। चारों तरफ पहाड़ सफेद हो चुके हैं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बांदीपोरा में भीषण बर्फबारी से सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जम गई है और रात भर बर्फबारी के बाद गुरेज के कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे यात्रा रुक गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे गुरेज में रात से ही लगातार बर्फ गिर रही है। हालांकि इस बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। और अब आपको लेह से आई बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। वहां बर्फबारी इतनी हो रही है कि सड़कों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। आप भी देखिए तस्वीरें, गाड़ियों पर बर्फ जम गई है तो सड़कों पर करीब 1 फीट तक बर्फ जमी नजर आई। बर्फबारी के बीच मस्ती की तस्वीरें भी आई हैं। वहां बर्फबारी के बीच बच्चे मस्ती करते दिखाई दिए। लेह में बर्फबारी से नजारा दिलखुश हो गया है। उधर जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने वाला हाईवे भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया। रात भर बर्फबारी के बाद सड़कें बंद होने से लोगों को मुश्किलें आ गई हैं, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से बर्फ को हटाने का काम तेज हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी वाला मौसम शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फ पड़ने लगी है। वादियों में सफेद चमक लौट आई है। लेह में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। सड़कों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गाड़ियों पर बर्फ जम गई है। सड़कों पर करीब 1 फीट तक बर्फ जमी नजर आई। लेह में बर्फबारी से सैलानी काफी खुश हैं। लेह में बर्फ गिरने से मनमोहक नजारे दिखाई दे रहे हैं। बच्चे भी मस्ती करते दिखाई दिए। सोनमर्ग में भी मौसम का ऐसा ही हाल है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई है। सोनमर्ग में हो रही बर्फबारी के चलते वहां पहुंचे सैलानियों की मन की मुराद पूरी हो गई। पर्यटक कई दिनों से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की तस्वीरें देखिए। चारों तरफ पहाड़ सफेद हो चुके हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बांदीपोरा में भीषण बर्फबारी से सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जम गई, जिससे रास्ते बंद हो रहे हैं। बर्फबारी से गुरेज के कई इलाकों में सड़कें बंद हो गईं, जिससे यात्रा रुक गई और सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है। रात में बर्फबारी की एक तस्वीर लद्दाख हाईवे से भी आई। जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने वाला हाईवे बंद हो गया। प्रशासन की तरफ से बर्फ हटाने का काम तेज किया गया। सिलाई प्लान चल रहा है तो मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की धुंध भी है, तो मजा आ रहा है श्रीनगर में इस बार आके। मैं सभी टूरिस्ट के साथ एक बात बताना चाहता हूँ, आप इधर आ जाइए, आप यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कितना मौसम बढ़िया हो रहा है। और यहाँ पे जो बर्फबारी का सिस्टम जल्दी होने वाला है स्टार्ट, श्रीनगर में खासकर स्नोफॉल होना चाहिए। हम वो सोच कर आए हैं अभी, मतलब वो एंजॉय करना है, बस बच्चे के लेके आए हैं। सब लोग वही चाहते हैं, अभी आए सब लोग एंजॉय किए। उधर श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी से लोगों का हाल बुरा दिख रहा है। भीषण ठंड की वजह से डल झील भी थोड़ी जमने लगी है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी का आगाज हो गया, तो उत्तर भारत के मैदानों में जबरदस्त ठंड और कोहरे की मार पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में कोहरा प्रदूषण के साथ परेशानी खड़ी कर रहा है। सुबह के वक्त सड़क पर निकलना चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली की तरह गाजियाबाद में भी ठंड का प्रकोप है। ठंडी हवाएं इम्तिहान ले रही हैं। आज कोहरा नहीं है, मगर ठंड बहुत है, हवा भी बहुत ठंडी चल रही है और आज भी लगता है धूप निकलने का कोई मौसम नहीं है। और हम तो चाय पीने के लिए रुके हैं यहाँ पे। चाय पीने के लिए रुके हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर्दी का सितम लगातार जारी है। हाँ जी, जैसे आप देखें सर्दी तो बढ़ती जा रही है। कल के हिसाब से आप देखें तो आज ज्यादा ठंड है। लखनऊ में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। सुबह के वक्त शहर कोहरे में ढका हुआ नजर आया। लखनऊ में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। जहां कोहरे की वजह से तमाम ट्रेन लेट लतीफ हैं, वहीं कई जो फ्लाइट हैं वो निरस्त हो गई हैं।
हमारे साथ में यहाँ पर लखनऊ के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या ठंड का क्या असर देखने को मिल रहा है? सर ठंड काफी हद से ज्यादा है। असर यही है कि जो चीजें पहले सामान्य रूप से होती थी वो अभी नहीं हो पा रही। कानपुर ठंड से कंपकपा रहा है, पारा नीचे आ गया है। रात का पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड बहुत तेज है। सूरज नहीं निकल रहा थे ना, क्या गलन है, क्या है? नहीं गलन है, गलन लग रही है। गलन है। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाले हैं और 3 दिन से सूरज नहीं निकला है। जहां एक और गलन बढ़ी है, ठंड बढ़ी है, कोहरा बढ़ा है, तो ऐसे में तापमान में भी गिरावट आई है और वहीं लोग परेशान है। अगर डॉक्टर्स की माने तो एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है और ऐसे में इस ठंड ने, अगर आज की बात की जाए तो 10 वर्षों के रिकॉर्ड को बीट कर दिया है। आप देख सकते हैं सड़कों पर रोज सुबह अपने काम के लिए लोग निकले जरूर हैं, लेकिन लोग प्रिकॉशन के साथ निकले। किसी ने हेलमेट लगाया है, किसी ने स्कार्फ पहना। मुजफ्फरनगर में शीतलहर और घने कोहरे की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंगते हुए चल रही हैं। आगरा में कड़ाके की ठंड सितम ढा रही है। गर्म कपड़ों के साथ अलाव से लोग बचाव कर रहे हैं। आगरा में ठंड और कोहरे की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सर्दी परेशान कर रही है। इस समय मैं एक मॉर्निंग वॉक वाली सड़क पर मौजूद हूँ, क्योंकि आगरा के सबसे बड़े पार्क पानीवेल पार्क के लिए ये सड़क जाती है, लेकिन रोडों पर सन्नाटा है। हालांकि आज रविवार का दिन भी है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का लोग ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर करते समय। लेकिन यहाँ मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग सर्दी से अपना बचाव करने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। 3-4 लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? निशान सिंह। निशान जी, कितनी सर्दी है? सर्दी इतनी है, हाथ पैर गले जा रहे हैं। सुबह सुबह इतनी ठंड हो रही है कि पूछो मत ही। आज तो खैर संडे है, बच्चे भी निकलने को मन नहीं करता है। अब तो आपके डीएम साहब ने आग्रह कर दिया है कि 10 बजे के लिए। मथुरा भी कोहरे की घनी चादर में लिपट गया। कुछ इलाकों में धुंध से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। गोरखपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, ताकि मरीजों के परिजनों को ठंड से राहत मिल सके। इटावा में भी हर तरफ कोहरा है। रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। चलिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। जयपुर एयरपोर्ट पर फिर फ्लाइट्स का संकट देखने को मिला। लगातार चौथे दिन फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ाया है। जयपुर दिल्ली की 2 फ्लाइट्स आखिर वक्त पर कैंसिल कर दी गई, यानी रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1767 और AI 1834 को एंड टाइम पर कैंसिल किया गया है। ऑपरेशनल कारणों से ये फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। जयपुर मुंबई फ्लाइट SG 251 भी अंतिम समय पर रद्द हुई है। तो ऑपरेशनल कारणों की वजह से 3 फ्लाइट्स फिलहाल अभी एंड समय पर, आखिरी समय पर रद्द की गई हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। जयपुर एयरपोर्ट पर फिर से फ्लाइट्स का संकट दिखाई पड़ा है। जयपुर टू दिल्ली जो फ्लाइट्स हैं और जयपुर टू जो मुंबई फ्लाइट्स हैं, वो ऑपरेशनल कारणों की वजह से अंतिम समय में रद्द की गई। चलिए